फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने बनाया है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी बार बार मुझे रिक्वेस्ट आती है कि मैम प्लीज हेल्प अस इन इंग्लिश सेक्शन। सो इस सेक्शन को आपको कैसे करना चाहिए और इस सेक्शन के लिए कैसे प्रैक्टिस रखनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर अमेज्ड टू लिसन कि प्रैक्टिस वो भी इंग्लिश की बहुत स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाट दे डू इज दे पुट देयर हार्ड वर्क इन मैथ्स एंड रीजनिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आसान लगती है, so they put most of their time in maths and learning more of GK and everything, but they don't put their effort in English उनको लगता है कि वो तो हो ही जाएगी, but English is not that easy, ठीक है। that also depends upon your luck। कई बार इंग्लिश का सेक्शन इतना इजी होता है कि आप आराम से निकाल लेते हैं, एंड कई बार वो इतना टफ होता है कि you seriously need to have a very good practice to at that time to clear this topic, this particular section। इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्रैक करने के लिए आपको उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितनी आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में करनी होती है। यू नो जो लर्निंग होती है, इंग्लिश इज अ वेरी वास्ट लैंग्वेज। उसकी लर्निंग के लिए बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है। जस्ट नॉट यू कैन डू इन फ्लिक ऑफ सेकेंड्स, क्योंकि आप इंग्लिश को वेरी बेसिक जब आपने हिंदी पढ़नी शुरू कर दी, सिंस देन यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। सो आप इसको कैसे करने वाले हैं? So let's try to understand the concept and the strategy which you need to follow with the help of previous paper. I have taken SBI 2010 paper, that is a random paper I have chosen. यहाँ पे अब मैं देखूँ तो comprehension passages were 2, दो comprehension passage थे and their marks were 15. Fine. Then we had passage completion and sentence completion जो कि था 15 marks का. Then I have jumbled para 5 marks and I have synonyms and antonyms all together for 5 marks. अब आप बोलोगे बच्चों में 10 marks। देखिए कुछ ना कुछ पेपर डिफरेंट हर बार रहता है, so that different part will be introduced in almost those 10 marks। तो बेसिकली आप देखें तो आपका 80% सिलेबस तो ऑलमोस्ट आपका 80% पैटर्न वैसा ही रहने वाला है, 20% में वो थोड़े चेंजेस। बट इफ यू नो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट and I'm not saying you are master in that subject, but आपको अगर पता है then you will be able to उन questions जो variety questions आने वाले हैं आप उनको भी निकाल लेंगे। So passages और English को ठीक से handle करने के लिए you need to have good understanding। सबसे पहली बात आपको क्या चाहिए? You need to have good understanding of English। भाई ये good understanding आने कहाँ से वाली है? आप एक स्टूडेंट वो होता है जो एक लाइन को रीड करके साथ के साथ उसका मीनिंग समझ आता है। ही और शी नीड नॉट टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी और फिर उसको समझेगा। जो स्टूडेंट ये करने वाला है उसको डेफिनेटली डबल टाइम लगेगा एंड उसके अलावा उसको एक ही चीज को बार बार रिपीटेडली पढ़ना भी पड़ेगा। और एक स्टूडेंट वो है जो एक बार इंग्लिश में पढ़ता है उसको समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो उसने कुछ स्पेशल कोर्स किया है इंग्लिश का, कुछ ऐसा नहीं है। वो इसलिए है बिकॉज शायद उन्होंने जब भी इंग्लिश को पढ़ा है बहुत ही ध्यान से पढ़ा है, ठीक है, उसको अच्छे से उसके बेसिक्स को सीखा है। देखिए अब जो चीजें आपको पिछले आपके जो पढ़ाई के 15 साल या जितने भी साल रहे हैं उसमें जो सीखना था, यू कैन नॉट लर्न इन विद इन 1 मंथ। ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है। मे बी 6 मंथ्स में आपको बहुत अच्छे से आ जाए, बट उसके लिए करना क्या चाहिए? इवन यू आर नॉट लेट, अभी भी अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ एंड यू आने वाला जो रिजल्ट है हमारा एसबीआई प्रीलिम्स का, अगर आप उसमें क्लियर कर जाते हो तो डेफिनेटली यू हैव सम नॉलेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। अगर आप वो क्लियर कर जाते हो उससे पहले ही प्लीज इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर, रीड अ बुक, रीड अ नॉवल, बट इट डजंट मीन रीडिंग तो जरूरी है पर रिलेटेड टू हर टॉपिक। It must be related to economy also. It can be a social topic. It can be related to entertainment. It can be related to environment. It can be related to anything. आपके जो न्यूज़पेपर आता है उसमें हर तरह का टॉपिक आता है। So don't always pick the one you like. वो इसलिए है because एग्जाम में तो कोई भी रैंडम टॉपिक आने वाला है। So अगर आपको इकोनॉमी का टॉपिक आ जाता है एंड इफ यू डोंट नो अ लॉट अबाउट इट, आपने कभी रीड नहीं किया, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें जीरो होने वाली है। आप सिर्फ उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन तो जरूर कर लेंगे लेकिन बीच का जो आइडिया होता है, जो थीम ऑफ पैसेज है, वो आप नहीं निकाल पाएंगे। So read about economy, read about social, read about entertainment, read about all religious, everything read, just read.
रीड करने में थोड़ा टाइम दीजिए. Try to find the meaning of all the difficult words coming in between that passage. Try to learn. अगर you are seriously you have some problem with the basics also, अगर आपको basics में भी दिक्कत है, अगर कहीं is use हुआ है, कहीं are use हुआ है, कहीं has use हुआ है, कहीं have use हुआ है, तो you should question yourself why is it so. ठीक है? If you are not getting the answer, Google it. That is the best solution we have, these days. Google it. आप उसका आंसर जानिए. So that next time whenever you question yourself that why have been used here, then you must know what is the answer to it. ठीक है? So read it, reading करें, understand करें. अगली चीज जो मस्ट है इंग्लिश के पेपर के लिए, vocabulary. ठीक है? वोकैबुलरी में आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों आ जाते हैं. वोकैबुलरी तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके इंग्लिश के पेपर में. वोकैब का बहुत बड़ा रोल है अपार्ट फ्रॉम योर रीडिंग. दीज आर द टू ओनली थिंग्स यू नीड टू नो. अगर आपको रीडिंग आपने अच्छी की है, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सॉरी पैसेज आल्सो. यू विल बी एबल टू कंप्लीट द, you will do this jumble para आराम से. you can do this passage very easily. you need not to worry about it. ठीक है? एंड vocab से क्या होगा, डिफिकल्ट वर्ड्स जो जहां जहां यूज होंगे यू विल बी एबल टू नो कि भाई यहाँ पे अगर ये वर्ड यूज है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट. ठीक है? सो वो बहुत यूजफुल रहेगा. सो यू नीड टू लर्न वोकैबुलरी आल्सो. सो फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर आप मुझसे पूछें कि मैम शॉर्टकट इंग्लिश में स्कोर करने के लिए, देयर इज नो शॉर्टकट. ये कोई मैथ्स नहीं है जिसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकल आएगा. ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आप हर रोज के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, इफ यू आर टोटली प्रिपेयरिंग ओनली बैंक के एग्जाम्स के लिए और प्रिपेयरिंग, देन यू शुड अपना डिवोट कीजिए एटलीस्ट 2 आवर्स फॉर रीडिंग एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. जितना पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितना मर्जी टाइम लगाइए इनिशियली. ठीक है? सो अपने दिन को इस हिसाब से डिवाइड कीजिए फॉर लर्निंग वोकैब. अब आप कहेंगे कि मैम वोकैब तो बहुत फास्ट होते हैं, कितने वर्ड्स याद करें, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं. देखिए इवन मैं भी अब एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ ऑन वोकैबुलरी विद द हेल्प ऑफ निमोनिक टेक्निक, जिससे आपको जैसे जैसे मैं लिखूंगी आपको वो वर्ड्स याद होते चले जाएंगे. सो इफ यू वांट टू लर्न वोकैब बिना ज्यादा एफर्ट किए, देन यू कैन फॉलो माय सीरीज ऑन वोकैबुलरी आल्सो एंड साइमल्टेनियसली यू डू रीडिंग. ठीक है? जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं उतनी ही इंपॉर्टेंस इंग्लिश सेक्शन को दीजिए जितनी आप सबको देते हैं. ठीक है? आई कैन अश्योर यू विद गुड रीडिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड गुड वोकैब, आपको कोई नहीं रोक सकता है आपकी इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने से. तो आपको ये चीजें मस्ट है. सो ओनली द की फॉर द सक्सेस इन इंग्लिश सेक्शन, good understanding of the subject, right? English and vocabulary. That's it. Nothing else. Fine. ये दो चीजें आती हैं, you'll be go through. You'll be able to, you'll be through with this section. Obviously, देखिए अब आप बोलेंगे मैम ग्रामर का इतना ज्यादा इशू, ग्रामर की इतनी ज्यादा नोट्स सब अकेडमीज देती हैं. देखिए अकेडमीज ने आपको नोट्स देने हैं because that is their duty to provide you everything. बट अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, अगेन जो मैं आपको बोलती हूँ, इफ यू क्वेश्चन योरसेल्फ व्हाई वी हैव यूज्ड हैज बीन, हैव बीन, तो आपकी ग्रामर अपने आप सुधर जाएगी. अगर आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई हमने यहाँ पे टू क्यों लगाया है और यहाँ पे इज क्यों लगाया है, द क्यों लगाया है, तो आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएगी. ऑनलाइन हर कंटेंट अवेलेबल है. So try to devote much time, much more time on English जिनकी English weak है. So guys, I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी. कोई भी आपको डाउट है and you want any kind of help from me, you can just put a comment in the comment box on YouTube and you can subscribe my channel on YouTube from the name Learners Academy and आप हमें फॉलो कीजिए. मैं बहुत ही यूजफुल वीडियोस which will be relating to your upcoming exams उनसे रिलेटेड डालती रहूंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट समथिंग स्पेशल कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हम चाहते हैं एंड इफ 2-3 स्टूडेंट्स और मोर देन दैट मेरे को कहते हैं कि हाँ हमें इस चीज में प्रॉब्लम है, आई डेफिनेटली ट्राई टू कवर इट इन माय नेक्स्ट वीडियो. आई होप दैट वाज हेल्पफुल टू यू. थैंक यू.